जहां लोग कहते हैं कि उर्स हंगामे का नाम है, तमाशे का नाम है, खलफसारियों का नाम है, अफरा तफरी का नाम है, आज हुजूर साहिब सज्जादा ने बख्शुल्ला कादरी चिश्ती अलैहिर्रहमा के उर्स मुक़द्दस से ये पैगाम दे दिया है, चिश्ती होते हुए भी, कादरी होते हुए भी, हजारों का मजमा होते हुए भी उर्स उस एतबार से किया जा सकता है कि जमाना देख करके कह दे, आओ चिश्तियों, अगर तुम्हें उर्स का अदबी तरीका देखना है तो देखो, यहां तुम्हें चिश्तियत के फैजान के तले गरीब नवाज का फैजान भी मिलेगा और बरेली के अहमद रजा का फैजान भी मिलता हुआ नजर आएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हाजी मियां। और अल्लाह सलामत रखे हमारे नकीब अहले सुन्नत हजरत जफर बज़मी साहब को, ये कभी कभी जलाल में आते हैं, है ना, और उलमा ने दुआ फरमाई, ये अभी जलाल में आ गए थे और क्या अली अली का नारा लगा रहे थे और आप इनकी जबानों से आवाजों से आवाज मिला रहे थे और क्या अली अली का नारा लगा रहे थे। मैं यहीं से बिला ताखिर और तमहीद अपनी गुफ्तगू कर रहा हूँ। मैं जहन में बहुत कुछ सोच करके आया था, लेकिन आप यकीन जानो हजरत जफर बज़मी साहब ने जो वजीफा पेश किया आपके सामने, मौला अली के नाम का जो विर्द किया है, इन्होंने बिल्कुल मेरा जहन चेंज कर दिया, टॉपिक चेंज कर दी, जमीन चेंज कर दी, मिजाज बदल दिया। और अब मैं चाहता हूं कि आज एक ऐसी खानकाही गुफ्तगू हो कि जमाना ये नेमत नगर से पता करके जाए कि तुम जो जमाने के अंदर सोशल मीडिया पे एक नया मिजाज बना रहे हो और कह रहे हो हम मौलाई हैं मौलाई, और जिससे ये साबित करना चाहते हो जो मौलाई होता है वो अली से प्यार करता है, तो आज साहिब सज्जादा और अहले सुन्नत के इन उलमा ने नेमत नगर में ये पैगाम दे दिया, मौलाई वो नहीं होता जो अली का नाम लेकर हजरत अमीर मुआविया की गुस्ताखी करे, हजरत सिद्दीक़ अकबर की गुस्ताखी करे, उस्मान गनी की गुस्ताखी करे। असल मौलाई तो हम अहले सुन्नत के लोग हैं, जहां अमीर मुआविया की भी ताज़ीम है, सिद्दीक़ अकबर भी है, उमर फारूक आजम भी है, उस्मान गनी भी है, और अली तो ऐसे है कि सुन्नियों का बच्चा बच्चा कह रहा है अली के बेटे ने जिससे सुलह की है हम उससे जंग नहीं करते, और जिससे जंग की है हम उससे सुलह नहीं करते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, अज़मते सहाबा इकराम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज दुनिया प्रोपगंडा चला रही है, आज दुनिया ये मिजाज दे रही है मदरसे क्यों कायम किए जाए, मदरसे बंद कर देने चाहिए, मदरसों से क्या होता है, इसमें तो सिर्फ हाफिज बनते हैं, इसमें कारी बनते हैं, इसमें मौलवी बनते हैं, क्या होगा जब ये मौलवी बनेंगे तो ये इमामत करेंगे या किसी मदरसे में बैठकर काला काला रसूलुल्लाह का दर्स देंगे। लेकिन आज नेमत नगर में मैं सलाम करता हूँ हुजूर साहिब सज्जादा को, इन्होंने बताया मदरसों से सिर्फ इमाम ही पैदा नहीं होते हैं, जब ये मदरसे होते हैं तब जाकर के अली के सच्चे वफादार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये दारुल उलूम की फजीलत है। ये जो सैकड़ों की तादाद में उलमा देख रहे हैं, इन्हें बुलाने के लिए कमेटियों को बहुत मेहनतें करनी पड़ती हैं, बहुत मशक्कतें करनी पड़ती हैं, लेकिन आज इनकी मौजूदगी और मौला अली के नाम पे इनकी आवाजों की जो गरज थी वो बता रही थी, दुनिया में ढूंढ कर देख लो, ढोंगी मौलाई नहीं, असल मौलाई अगर कहीं मिलेंगे तो वो अहमद रजा के दर पे बरेली शरीफ में मिलेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर ताजुश शरिया, अज़मते सहाबा इकराम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अहले सुन्नत के हजारों तादाद में शरीफ फरमा सुन्नी जयालो आ जाओ, उर्से हाजी मियां से पैगाम लेकर जाओ। आज के जलसे का जो मकसद असल है मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ। हुजूर साहिब सज्जादा
और इन तमाम तर मुकद्दस उलमा की इजाजत, इनकी पुष्टपनाही हो, तो मैं बताता हूं तुम्हें मौलाई बनना है, लेकिन कौन सा मौलाई बनना है? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आज तमाम इख्तिलाफ खत्म करता हूँ। अगर कोई चिश्ती है, कोई कादरी है, कोई सोहरवर्दी है, कोई नक्शबंदी है, रज़वी है, बरकाती है, अशरफी है, ये जमाने का डिमांड है। इख्तिलाफ बंद करो, क्योंकि सारे शजरे गौसे आजम की बारगाह में जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। और मुझे बताओ, जब सारे सिलसिलों का महवर बगदाद का दूल्हा है, तो क्यों इख्तिलाफ करते हो? अरे अहमद रजा ने किसी सिलसिले, किसी खानका की मुखालिफत नहीं की। मेरे रजा ने यही तो कहा था, जब सारे सिलसिले बगदाद के दूल्हा की बारगाह में जाते हैं, तो आला हजरत ने यही तो कहा था, क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा मेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मेरे रजा ने तो सारे इख्तिलाफ के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी थी और पूरे अहले सुन्नत को एक प्लेटफार्म पे किया था और कहा कि सब चलो गौस की बारगाह में, सब चलो गौस आज़म की बारगाह में। दुनिया ने पूछा, अहमद रजा तुम गौस की बारगाह में क्यों ले जाना चाहते हो? तो कहा, अहमद रजा का रास्ता उसके बाप अल्लामा नकी का रास्ता नहीं है, ये रास्ता मदीने के मौला अली का रास्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुझे बताओ तो, लाओ कोई हिंद का ऐसा शायर, आजादी हिंद से पहले से लेके 2023 तक, जिसने इतने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहा हो, क्या बात रजा, क्या बात। ये बड़े मुकद्दस उलमा बैठे, इनसे पूछो, उर्दू शायरी में आला हजरत ने कलम तोड़ दिया। क्या कह रहे हैं? चलो गौस की बारगाह में सब चलो, रज़वियो तुम भी चलो, चिश्तियो तुम भी चलो, कादरियो तुम भी चलो, नक्शबंदियो तुम भी चलो, बरकातियो तुम भी चलो, अशरफियो तुम भी चलो। अब ये वक्त की पुकार है, तुम्हें लड़ना नहीं है, तुम्हें एक प्लेटफार्म पे आकर के बताना है, अहमद रजा किसी मौलवी का नाम नहीं है, गरीब नवाज की करामत का नाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सब एक प्लेटफार्म पे हो जाओ और चलो बगदाद के शहंशाह की बारगाह में। और जब 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 बगदाद के दूल्हा की बारगाह में पहुंचोगे, फिर तुम्हें वहां आला हज़रत का शेर सुनाई देगा। क्या बात है। और क्या कहेंगे? क्या बात रजा। वाह 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 वाह। यार यहाँ से लेके वहां तक कसम खुदा की पूरा मजमा अगर थोड़ी सी आवाज बुलंद कर दे तो ये आवाज इतनी मजबूत होगी, मेरा अकीदा कहता है ये आवाज करबला शरीफ पहुंच जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की। मुझे बताओ कि इसमें अजमत सादात है कि नहीं, इसमें सादात का एहतराम है कि नहीं, इसमें सैयदों का एहतराम है कि नहीं? का क्या बात रजा, उस चमनिस्तान करम की ज़हरा है कली, वाह 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 वाह। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या सरकार आला हजरत ने इश्क दिया है यार, क्या अकीदा दिया है। सुन्नियों अगर ये बात तुम समझ लो, मैं यकीन के साथ कहता हूँ हमारा ये सिर्फ मजमा नजर नहीं आएगा, ये जमात जिस तरफ से गुजरेगी दुनिया चीख के कह दी रास्ता दे दो, मदीने वाले का सच्चा गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम समझो तो पहले आला हजरत को यार, समझो तो पहले अहमद रजा को यार। जिस जात पे हजारों तरफ से तीर चलते हो,
हजारों तरफ से लश्कर चुप हो जाते हो और हुकूमत दरवाजे पे खड़ी हो, अरबों डॉलर की मुंह खोल कर अहमद रजा ले लो जितना लेना है, क्या चाहते हो? ईस्ट इंडिया कंपनी का चेयरमैन बनना है? क्या चाहते हो? दिल्ली में तुम्हारी हुकूमत चाहिए? क्या चाहते हो? कंधार से बंगाल तक तुम्हारा दबदबा चाहिए? क्या चाहते हो? ईस्ट इंडिया कंपनी में कोई ओहदा चाहते हो? अहमद रजा ने कहा हाँ चाहता हूं। कहा क्या चाहते हो? कहा एक चीज चाहता हूं। कहा बोलो तुम्हें दिया जाएगा। कहा दोगे? कहा दूंगा। तो कहा दो। मैं ये चाहता हूं कि मैं दुनिया को बता दूं अहमद रजा किसी के बाप का नौकर नहीं है, रसूले पाक का नौकर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रोफेसर मूरे जिसको विक्टोरिया की औलाद ने स्पेशल नुमाइंदा बना के बरेली भेजा था, कहा किसकी बात करते हो? किस नबी की बात करते हो? तो मेरे रजा ने कहा सुन, हम एक बार बिक चुके हैं बाजार मुस्तफा में। अरे यार जरा दिल लगा के बोल, दिल लगा के बोल। हम एक बार बिक चुके हैं बाजार मुस्तफा में, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। कहा कुछ तो बोल। कहा फिर बोलूं? कहा हाँ फिर बोल। तब मेरे इमाम ने कहा सबसे औला, सबसे आला वो औला। यार जरा जोर से कह दो हमारा नबी, ताकि फरिश्ते गवाह हो जाए। सबसे आला वो औला। इतना अच्छा लगा अगर थोड़ी आवाज और बुलंद होती, कसम खुदा की आवाज फरिश्ते रहमत की थाली में सजा के मदीने शरीफ पहुंचा देंगे। और मेरे आका फरमाएंगे फरिश्तों ये किसकी सदा है? फरिश्ते कहेंगे सरकार दुखियारी उम्मत है, आशिक उम्मत है। ये यूपी का फर्रुखाबाद जिला नेमत नगर की सरजमीन है। आशिक जमीन पे रात के पिछले पहर में सुभान अल्लाह कह रहा है, या रसूल अल्लाह कह रहा है। मुस्तफा जानते तो सब हैं, लेकिन देख हमारे इश्क का इम्तिहान कैसे होता। सरकार कहते फरिश्तों ये बताओ, ये जिनकी सदाएं तुम ला रहे हो, जिनकी तुम मोहब्बतें ला रहे हो, बताओ इन आशिकों ने मुझे देखा भी है क्या? देखा है क्या? दुनिया का दस्तूर तो यह है जब आशिक माशूक को देखे, मुहिब महबूब को देखे, दीवाना दीवाने को देखे। और एक जुमला देता हूं, अल्लाह करे मेरे मजमे को समझ में आ जाए, जब मुरीद अपने पीर को देखे तब इश्क का पता चलता है। फरिश्तों बता इन आशिकों ने देखा, तो अब फरिश्तों का जवाब और नेमत नगर के सुन्नियों की आवाज बुलंद हो। फरिश्ते कहते आका देखकर मोहब्बत करना दुनियादार की पहचान है, बिन देखे मोहब्बत करना गुलाम अहमद मुख्तार की पहचान है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। अब मेरे इमाम ने जो अकीदा दिया, आधा मैं पढ़ूं आधा तुम पढ़ना, एक एक शख्स पढ़े, आवाज किसी की कमजोर ना हो। ये अहले सुन्नत की अकीदे की निगहबानी करता सबसे आला वो औला हमारा नबी। अल्लाह सलामत रखे नवाजों को जो आवाजें बुलंद हुई हैं, अगर सभी लोग इसमें शामिल हो जाए इनकलाब पैदा हो जाएगा। सबसे आला वो औला, सबसे बाला वो आला, अपने मौला का प्यारा, दोनों आलम का दूल्हा। और जब जालिमों ने कहा बोलो अहमद रजा क्या चाहिए, कितना लोगे, तो मेरे रजा ने कहा था कौन देता है? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। तो जरा इसी अकीदे की तर्जमानी करो और पूरा मजमा हाथ उठा के कह दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब सुनो हम किस मौलाई की बात कर रहे हैं। ये मेरे मुकद्दस उलमा बैठे हैं। जलसे सिर्फ हजारों का मजमा बुलाने के लिए नहीं किया जाता है, जलसे इसलिए किए जाते हैं कि हजारों लोग आए और इन मुकद्दस चेहरों को देखें और इनकी जुबान अक़दस से जो बात निकले उसे अपने दिल में मशाले राह की तरह लेकर जाएं। फिर पता क्या होगा, तुम जब तक जलसे में बैठोगे तब तक झूमते रहोगे और इनकी बातों पे जब जब अमल करोगे दुनिया में भी झूमते हुए नजर आओगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो तुम्हें कौन सा मौलाई बनना है और तुम्हें कौन सा सुन्नी बनना है।
आज सुन्नियत के नाम पे एक मिशन चलाया जा रहा है सोशल मीडिया पे, एक नई चीज चली है और मैं इसी से तुम्हें आगाह कर रहा हूं। और एक नया मामला ये चला, वो कहते हैं कि हम गरीब नवाज को मानते हैं, गौस पाक को मानते हैं, सबको मानते हैं और हम पक्के मौलाई हैं। और कहते क्या कि हम वो मौलाई हैं जो अली से मोहब्बत करते हैं। लेकिन जब नाम हजरत अमीर मुआविया का आवे, हजरत सिद्दीक अकबर का आए, तो चेहरा ऐसा बनाते हैं जैसे आगरा का बंदर बनाता है। समझ में नहीं आती ये कैसे मौलाई है। अब इतना बड़ा मजमा, हम अहले सुन्नत कौन मौलाई है? सुनो एक रिवायत में इसमें सुनाता हूँ। अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहकीक prohibited in the Muslim because I am interested in the establishment of the peace of the town। खलीफा अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर तशरीफ फरमा है। सामने से गुजर मौलाए कायनात का हुआ, मौलाए कायनात का हुआ। सुन्नियों बात अली की चली है, तुम्हारी बेदारी जो चिंगारी हजरते हमारे नकीब अहले सुन्नत ने जो तुम में चिंगारी पैदा की ना, इसको बरकरार रखना, फिर तुम्हें अली अली का मजा समझ में आवेगा। हजरत सिद्दीक अकबर बैठे, मौलाए कायनात का गुजर हुआ, मौलाए कायनात का गुजर हुआ। सिद्दीक अकबर मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत सिद्दीक अकबर मुस्कुराने लगे और जब सरकार सिद्दीक को मुस्कुराते देखा तो मौलाए कायनात ने पलट के कहा, सिद्दीक मुस्कुराने की वजह क्या है? मुस्कुराते क्यों हो? मेरे सिद्दीक ने फिर मुस्कुराया और फरमाया, अली छोड़ो न पूछो, ये राज की बात है, इसे छुपा के रखा जाता है। मौलाए कायनात ने तड़प के कहा, सिद्दीक माना कि राज की बात छुपाई जाती है, लेकिन मेरे सरकार ने यह भी तो दर्श दिया है, राज गैरों से छुपाया जाता है, अपनों से नहीं छुपाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बताओ मुस्कुराते क्यों हो? हजरत सिद्दीक कहते हैं, अन-नज़्रु अलीयुन इबादा। नबी ने फरमाया, अली के चेहरे को देखना इबादत है। जरा जोर से या अली कह दो। अब सुनो, यहां रुक करके फरमाया, जिसको अली का चेहरा देखने को न मिले, जिसे अली का जमाना देखने को न मिले, तो क्या वो अली के इबादत से महरूम हो जाएगा? क्या वो अली के इस फजीलत से महरूम हो जाएगा? तो फरमाया नहीं, जिसे अली का चेहरा न मिले, जिक्रो अलीयुन इबादा, अली का जिक्र करता रहे, इबादत होती रहेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अब सुनो, इतना कह के हजरत सिद्दीक अकबर जब खामोश हुए ना, तो हजरत अली ने फिर कहा, सिद्दीक आगे क्या कहते हो? कहा, जानते हो, रात नबी ने इरशाद फरमाया भरे मजमे में, तवज्जो से सुनो, फरमाया रात नबी ने भरे मजमे में इरशाद फरमाया, मेरा अली वो है जो जन्नतियों को टिकट बांटेगा। सुभान अल्लाह। अब देखो, मैं तुम्हें मसलक आला हजरत और सच्चा मौलाई बता रहा हूँ, जिसने बरेली से सीखा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। कैसा मौलाई? कहा, सिद्दीक ने, अली रात नबी फरमा रहे थे, मेरा अली वो है जो जन्नतियों को टिकट बांटेगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कहानी खत्म। बात कुछ सरफिरे लोग जो हैं वो इतना ही बताते हैं और इतना ही बता करके और यहीं पे अली 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 कह करके साबित कर देते हैं हम सच्चे बड़े अली वाले हैं। लेकिन अब कहानी तो आगे शुरू होती ना। अब इतना कह के जब सिद्दीक अकबर खामोश हो गए तो मौला अली मुस्कुराने लगे। सुभान अल्लाह। जरा दिल लगा के बोल, दिल लगा के बोल, दिल लगा के बोल, सुभान अल्लाह। हजरत अली मुस्कुराने लगे। फिर सिद्दीक अकबर ने पलट के कहा, अली मेरे मुस्कुराने का सबब तो आपको पता चल गया, अब आप बताओ आप क्यों मुस्कुरा रहे हो? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप क्यों मुस्कुराए? तो मौला कायनात ने कहा, सिद्दीक आप ही ने तो कहा था ना कि राज की बात बताई नहीं जाती है, तो ये भी राज की बात है। वाह वाह। तो हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, तो आप ही ने तो कहा कि नबी ने तालीम दिया है, राज गैरों से छुपाया जाता है, अपनों से नहीं छुपाया जाता। अब देखो, मैं बहुत बड़ी बात अपने मुकद्दस
मुकद्दस उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूं, पूरे मजमे की तवज्जो चाहो। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा, मैं मुस्कुराया, आपने वजह बता दी। नबी फरमाते, मेरा अली वो है जो जन्नतियों को टिकट बांटेगा, लेकिन आप क्यों मुस्कुराए? अल्लाह अकबर इतना कहना था। अली फरमाते हैं, मजमे में तो नबी ने कहा मेरा अली वो है जो जन्नतियों को टिकट बांटेगा, लेकिन जब नबी पलट के अपने हुजरे में आए तो मुझे बुलाया और कहा, अली टिकट जन्नत का उसी को देना जो मेरे अबू बकर से मोहब्बत करता होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, अजमते सिहाबा, अजमते सिहाबा। ये है तशय्यो और फिरक़े बातिला और अहले सुन्नत के अकीदे में फर्क। तुम कहते हो अली टिकट बांटेंगे, हम अहले सुन्नत का अकीदा है, लेकिन अली कहते हैं अली जन्नत का टिकट उसी को देता है जिसके दिल में सिद्दीक की मोहब्बत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और ये अकीदा, ये अकीदत, ये अकीदत, ये अकीदा तुम्हें कहीं और नहीं बरेली शरीफ में मिलेगा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। सुभान अल्लाह। ये है आला हजरत। और मैं तुम्हें एक जुमला अली के हवाले से और बता दूं, इन मुकद्दस उलमा की मौजूदगी में। अली पे दुनिया तहकीक कर रही, दुनिया तहकीक कर रही है। तुमने अली का नारा लगाया, अली का मिशन समझो। रब्बे काबा की कसम, जिस दिन तुमने सीरत मौलाए कायनात को अपने वजूद में बसा लिया, जमाने में चलोगे दुनिया तुम्हें इज्जत की निगाह से देख करके सलाम करती हुई नजर आएगी। तुमने समझा क्या अली को यार? आज जरा से देख उस क्रिश्चियन की तारीख पर, उस क्रिश्चियन की जो रहता अमेरिका की सरजमीन पर है, जो क्रिश्चियन है, सलीबी है, जिसके दिल में इस्लाम नहीं। और साहेब वो इतना बड़ा आदमी, इतना बड़ा पहलवान, इतना बड़ा बहादुर कि जब वो मैदान में उतरता और उसके फाइट, उसके पंच जब एक्टिव होते तो दुनिया हैरत में पड़ जाती। 50-50 अमेरिकी डॉलर में जिसके एक एक फाइट का सट्टा लगता था, वो सेमीफाइनल मैच में जब हार गया तो मायूस होकर के जब वो अपने रूम गया, उसका जो असिस्टेंट सेक्रेटरी था उसने उसके कंधे पे हाथ रख करके कहा, यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट सैमसन हैड बीन समथिंग रॉन्ग। तुम रोते क्यों हो, परेशान क्यों होते हो? कहा यार क्या बताऊं, दुनिया मुझे हैरत से देखती है। यूएसए को मुझ पे नाज है, अमेरिका मुझ पे नाज करता है, मेरी ताकत का कोई अंदाजा नहीं, लेकिन आज सेमीफाइनल में मैं हार चुका हूं, मेरी आबरू खतरे में पड़ चुकी है, मेरा वकार खतरे में पड़ चुका है। अब बताओ खोया हुआ वकार मैं कैसे लौटाऊंगा, खोई हुई आबरू को मैं कैसे पाऊंगा? अगर कोई रास्ता है तो मुझे बता दो। उसने कहा एक काम बताऊं, इसी पहलवान से कल सुबह तुम्हारा फिर दोबारा मुकाबला होना है, फाइनल मैच होना है। दुनिया की तमाम मीडिया कल मैदान में तुम्हें कवरेज करेगी, और कल जब उससे मुकाबला होगा तो एक काम करना, जब उससे मुकाबला करना, उस पे फाइट एक्टिव करने से पहले एक मर्तबा जबान से या अली कह देना। यार पूरा मजमा जोर से बोल दो, क्या कह देना? या अली। नहीं नहीं नहीं, क्रिश्चियन ने कहा क्या कह देना? अल्लाह करे ये मेरा मजमा अगर सुन रहा है तो और आवाज बुलंद कर दे, क्या कह देना? वो हैरत में पड़ गया। उसने कहा मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं सलीबी हूँ, मुझे पता भी नहीं ये अली कौन है, बताओ तो सही। कहा इनके बारे में ज्यादा मत जान, बस इतना जान ले ये नाम इतना पावरफुल है, अगर पढ़ के किसी मुर्दे पे दम कर दे तो वो भी बैठ के या अली कहने लगता है। अल्लाह अकबर। उसने कहा यार कल तो मैदान में मुकाबला करना है ना, कोशिश करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं। रात की करवटें बदली, सुबह को फिर जब मैदान में पहुंचा, दुनिया की निगाहें, दुनिया के कैमरे उसके ऊपर लगे हुए हैं, मैदान में है, एम्पायर भी है, तमाम लोग देख रहे हैं, ये पहलवान भी है, सामने आमने सामने। सामने तो वो है
जो कल का मैच जीत चुका है, कल का फातेह है, कल का कामयाब है, कल का बहादुर है और उसे भरोसा अपनी ताकत पर है। दूसरी साइड में कौन खड़ा है? जो कल का शिकस्त खाया हुआ है, कल का हारा हुआ है, उसे अपनी ताकत पे भरोसा नहीं, अपने दोस्त के बताए हुए जुमले पे भरोसा है। फाइट एक्टिव करने से पहले क्या कहना है? सुभान अल्लाह। कितना अच्छा लगा आप बोले तो। क्या कहना है? जरा दिल लगा के बोल, क्या कहना है? अब दोनों आगे बढ़े, सिग्नल ग्रीन हुआ, मुकाबला आमने सामने है, एक दूसरे के सामने। इधर से जो फाइट बुलंद होता उसे अपनी ताकत पर भरोसा है, उसे अपने आप पर भरोसा है। इधर से जो फाइट बुलंद हुआ उसे अपनी ताकत पे भरोसा नहीं, क्योंकि ताकत तो कल सिलेंडर हो चुका है। उसे अपने बाजुओं पे भरोसा नहीं, क्योंकि बाजू तो कल जवाब दे चुका है। अगर भरोसा है तो जरा दिल लगा के बोल, भरोसा है तो। दिल से आवाज आ रही है, खोया हुआ वकार अगर वापस पाना है तो क्या कहना होगा? या अली। अगर लौटी गई हुई इज्जत को वापस पानी है तो क्या कहना होगा? या अली। अब तारीख सुन तारीख। दोनों सामने हुए और जैसे ही ग्रीन सिग्नल हुआ आपस में दोनों की लड़ाई शुरू हुई। उसने जैसे ही फाइट चलाया, इसने पैतरे बदले रोका, एक फाइट एक्टिव किया और जोर से या अली कह के जब सामने वाले पहलवान को मारा, वो एक ही फाइट में चारों खाने चित हुआ और जब गिर गया तो दोबारा उठ न पाया। ये जो पहलवान कल का हारा था आज मैदान में फातेह बनता हुआ नजर आ रहा है। बाबा बाबा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अफसोस जब ये दोनों मीडिया के सामने आए तो सबसे पहले मीडिया ने उससे पूछा जो हार चुका है, कल का फातेह था, कहा हाउ आर मैनी यस पास, कल तो तुम इसे ही हरा करके तुम जीते थे, ताकतवर बने थे, क्या हो गया आज? कहा यार सच्ची बात बताऊं, इसने जो नाम लेकर के मुझ पे फाइट मारा, एक फाइट के बाद जब मैं जमीन पे गिरा ऐसा लग रहा था मेरे जिस्म पे किसी ने खैबर का दरवाजा पटक दिया है। क्या बात है। मैंने कोशिशें तो बहुत की कि मैं उठ जाऊं, लेकिन मैं जमीन से हिल न सका। अब जब पलट करके दूसरे पहलवान से पूछा, आई वांट टू कोऑपरेट यू बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड, बताओ तुम क्या कहते हो? कहा मैं कुछ नहीं, मैं तो बस इतना कहता हूं, जब अली के नाम में इतनी ताकत है तो नबी के नाम में कितनी ताकत होगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते नामे मौला अली। वाह वाह, सुभान अल्लाह। नबी के नाम में कितनी ताकत होगी। तुम कहोगे मौलाना किसकी कहानी सुना रहे हो? मैं कहता मोबाइल पे गूगल करो, कल तक दुनिया जिसे WWE का बहादुर पहलवान किले कहती थी, मौला अली के नाम की बरकत से वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। आज दुनिया उसे मोहम्मद अली किले कहती हुई नजर आ रही है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज तुमने आला हजरत के सलाम पे पाबंदी लगाई, तुम कहते हो ये किसी पठान का सलाम है। ओ साहिबो, ये किसी पठान का सलाम नहीं, ये आशिके रसूलुल्लाह का सलाम है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक है, समझो तो सही, तुमने भी सलामों पे पाबंदी शुरू कर दी। यार वो एक तारीख मैंने पढ़ा था, एक शख्स जो हमारे कबीले से नहीं था, जो सलाम को मानता ही नहीं था, जो पढ़ता ही नहीं था सलाम को, वो कई मर्तबा मदीने शरीफ गया, लौट के आ गया। वो कहता है जब एक मर्तबा मैं मदीने शरीफ गया, अचानक मैं गुंबद खिजरा के सामने खड़े होकर के पढ़ने लगा, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान। कहता इस सलाम को पढ़ने के बाद मेरे दिल में ऐसा महसूस हो रहा था कि तसव्वुरात में मैं आका के नूरानी चेहरे की जियारत कर रहा हूं। उसने कहा काश अगर मुझे अहमद रजा मिलते, मैं उनके कदमों से लिपट के कहता, यार तुमने किस लम्हे में ये सलाम लिखा था कि मैं सलाम पढ़ रहा था, ऐसा महसूस होता इश्क का परिंदा गुंबदे खिजरा का तवाफ कर रहा है। गोया के गुंबदे आला हजरत से आज भी यही जवाब आ रहा है, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे,
बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूँ तुझे, आखिर रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हैरत है कि सुन्नी हो करके खानकाई हो के कोई कहे सलाम ना पढ़ो। वो जनकपुर का पंडित कह रहा है, यार मैंने मुसलमान तेरे नबी की जब तारीख पढ़ी तो मैं पंडित होकर भी मानता हूँ कि सलाम पढ़ने से परेशानियां दूर होती हैं, जिंदगी में खुशहाली आ जाती है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा पंडित जी तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्या हो गया? कहा कुछ नहीं हुआ, वही हुआ है जो 1400 साल के अंदर हजारों वो लोग जिनके दिलों में कुफ्र बसा था, रुखे ताबा को देखा तो दिल में इश्क़े रसूल का चिराग रोशन हो गया। मैंने कहा बताओ तो पंडित जी क्या कहते हो? कहा क्या कहूँ सलाम के ऊपर? मेरे शिष्यों ने 350 साल पहले मुझसे जनकपुर में पूछा था, ओ महाराज जी बताओ ये मुसलमान अपने नबी पे सलाम पढ़ता है, पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए? मैंने अपने शिष्यों से कहा देख मेरे आइडियल राम और कृष्ण जरूर हैं, लेकिन अगर तूने मुसलमानों के नबी की बात करी है तो सच्ची बात यह है कि जब मैंने मुसलमानों के नबी की जीवनी पढ़ी, उनकी महिमा पढ़ी, उनका इतिहास पढ़ा, उनका वर्णन किया, तो हम हिंदू होकर भी मानते हैं। मैंने कहा पंडित जी क्या मानते हो? नकले कुफ्र कुफ्र नबाशर, मुझे औरों की जबान पढ़ना मकसद नहीं, मुझे बताना ये मकसद है। देख दुनिया की जो भी किताबें खोल, किताबें बाद में बंद होती है, आमिना के लल्ला का चर्चा पहले चमकता हुआ नजर आता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह। मैंने कहा पंडित जी क्या हो गया? बोले कुछ नहीं हुआ, मैं उन मुल्लाओं को समझा रहा हूं जो उन्हीं का खाते हैं और फिर कहते हैं क्यों पढ़ना सलाम, क्यों पढ़ना सलाम। मैंने कहा पंडित जी आपका क्या ख्याल? कहते मेरा तो ख्याल ये है, अंतिम संदेश हमने किताब लिखी और हमने उसमें अपने शिष्यों से कहा अक्तम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम है नबी मंगलम तो करण सुकरण जीवन मंगलम मंगलम है नबी शबे मंगलम मंगलम कार मंगलम स्वाहा मंगलम प्राण दाता मही मंगलम स्वाहा मंगलम है हबीबे खुदा मंगलम स्वाहा मंगलम शाह शर्मंत्री मंगलम स्वाहा मंगलम वैभव मामिना मंगलम स्वाहा मंगलम है हलीमा स्वाति मंगलम स्वाहा श्राविन मंगलम भाविन मंगलम मंडप मंडित नयति मंगलम कुशलम जोहार निर्मलम मंगलम शीतलम सुबलम योग जय मंगलम स्वाहा। जरा हाथ उठा के जोर से बोल रहे सुभान अल्लाह। समझ गए कि नहीं समझ गए? हाँ तो 4-10 लोग मुंडी हिला रहे, समझ गए? जैसे लगता है सब संस्कृत का प्रोफेसर बैठा है। 14-15 साल से बोल करके हाई ने हम नहीं समझे, बुधुआ 1 मिनट में समझ गया। आप कहो कि चतुर्वेदी साहब जब आप ही नहीं समझते तो हमको क्या समझाइएगा? अल्लाह का फजल है कि मैं समझता भी हूँ और समझाता भी हूँ। टेंशन नहीं लेने का, ये मत सोचना कि यार कहीं लखनऊ से योगी बाबा तो नहीं आ गए। हाँ मैं इसी मथुरा के वृंदावन में तकरीर कर रहा था और मैंने श्लोक पढ़ी, वो 2-4-10 पंडित लोग अगल बगल में बैठे हुए थे। तकरीर के बाद उन्होंने कमेटी वालों को बुला के कहा हम यकीन के साथ कहते हैं ये जो तुमने मौलाना बुलाया है ना, ये श्लोक इस तरीके से पढ़ रहे थे और अंदर की ऐसी बात बता रहे थे कि हम दावे से कह सकते हैं ये मुल्ला जी पहले हमारी ही बिरादरी के थे, बाद में जाके मुल्ला जी। क्या बात है। ओए ताली मत बजाओ, मुस्कुराते हो मुस्कुराओ। मेरे आका ने फरमाया जो एक मोमिन को देख करके मुस्कुराता है अल्लाह उसके निक्के निक्के हिस्से में 70 नेकियां लिख देता है। ताली मत बजाओ। ताली कौन बिरादरी बजाती है ये जफर बज़मी भाई से पूछो। तुम्हें फिर भी पता नहीं तो जाके कानपुर रेलवे स्टेशन पे देख लो। ताली नहीं बजाना, जरा पूरा मजमा मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। कमेटी वालों ने मुझे फोन करा, बोले हजरत एक बड़ा गजब मामला हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? बोले वो पंडित जी लोग रात सुनने आए थे, वो कह रहे थे आपने जो मौलाना बुलाया था हम यकीन के साथ कहते वो ऐसे श्लोक पढ़ रहे थे कि ये कन्फर्म हो गया है कि पहले ये हमारी बिरादरी के थे। मैंने कहा टेंशन मत लो, अल्लाह का फजल है कि मैं खानदानी खूंटा ठोक टना टन टिटिए सुन्नी बरेलवी मुसलमान हूं। बोले फिर ये माल कहां से निकलता है? मैंने कहा वो बेटा लोग को बुलाओ ना, वो बेटा लोग को बुलाओ, हम बताएंगे। माल यहीं तक नहीं निकलता है, वो लोग शादी में जो श्राद्ध करता है हम उसे भी करा देते हैं। और यकीन नहीं तो कभी ट्राई मार के देखो, हम तो ऐसा करा देंगे कि ना यहाँ ना छूटेगा ना मरने के बाद छूटेगा। कभी ट्राई कराओ। तुमने क्या समझा है? हमारे एक दोस्त है बनारस में, उनसे कभी कभी बात होती है।
मैंने कहा यार तुम सही बताओ, तुम्हारे यहाँ जो शादी होती है, हमारे यहाँ माशाल्लाह शादी होती है तो काजी साहब आते हैं और दुल्हन से इजाजत लेते हैं, दूल्हे से इजाजत लेते हैं, निकाह पढ़ाते हैं, है ना? तुम्हारे यहाँ भी कुछ होता है? तो बोले होता तो है। तो हमने कहा कुछ हमें भी बताओ। तो आप यकीन करो ये कोई लतीफा नहीं, कान में बोले बोले चतुर्वेदी साहब अंदर की बात है, अंदर रहने तो बाहर निकाल दूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। हमने कहा अंदर की बात है, बाहर तो निकालो। कान निकालूंगा, शर्त एक है किसी को नहीं बताओगे। हमने कहा प्रॉमिस करता हूं आपको नहीं बताऊंगा, बता दीजिए आपके अलावा पूरी दुनिया को बता दूंगा। बताऊं उनके यहाँ शादी कैसे होती है? बताऊं? अरे बोलो बोलो बोलो, बता दो। इसे याद रखिए और पढ़े लिखे अगर हमारे हिंदू भाई सुन रहे तो वो भी सुने कि हम अपने नबी की मिलाद कैसे करते हैं। मैंने कहा बताओ तो सही। उन्होंने कहा हमारे यहाँ जब शादी होती है ना तो अग्नि देवता को जलाया जाता है और अग्नि देवता को जला करके उसके इर्द गिर्द में वर और वधू, दूल्हा और दुल्हन, दूल्हा दुल्हन को ये इनके यहाँ वर वधू कहा जाता है। वो कहते हैं वर और वधू को हम अग्नि के सामने फिराते हैं और जब वो अग्नि का फेरा करते हैं, जो पुरोहित होते हैं ना, वो पुरोहित साहब बैठ करके एक मंत्र पढ़ते हैं। हमने कहा पंडित जी कौन सा मंत्र पढ़ते हैं? बोले मंत्र पढ़ते हैं हे पाप ताप विधाया विद्यो देते वेकहम स्वाहा, हे पाप ताप विधाया विद्यो देते वेकहम स्वाहा। हमने कहा पंडित जी इसका मतलब क्या हुआ? बोले इसका मतलब ये हुआ वर और वधू, लड़का और लड़की, दूल्हा और दुल्हन जिंदगी में जितना भी गलती पाप किया है अग्नि में जल करके भस्म हो जाए। और जैसे ही वो बताए हम हंसने लगे और जब हंसने लगे तो बोले काहे हंसते हैं? हमने कहा हंसते इसलिए हैं कि पंडित जी आपने तो ऐसे घुमाया है जैसे लखनऊ का भूल भुलैया घुमाता है। बोले क्यों? हमने कहा अगर इस मंत्र को पढ़ने से पाप खत्म होता है तो हम जा रहे हैं नेमत नगर, हम अपनी बहनों से कह देंगे कल अगर घर में कोई झगड़ा हो जाए मियाँ से, टेंशन मत लेना, मियाँ को शाम में बुलाना और चूल्हे के करीब बिठालना और सर के ऊपर यही मंत्र पढ़ना हे पाप ताप विधाय विद्यो देते वे कम स्वाहा, झगड़ा खत्म। बोले यार चतुर्वेदी साहब सही बात है, इस मंत्र को पढ़ने से पाप खत्म होता। हमने कहा पंडित जी अगर इस मंत्र को पढ़ने से पाप खत्म होता है तो आइए चलते हैं इसी अयोध्या की सरजमीन पे। इसी अयोध्या में सरयू नदी है, सरयू नदी के तट पे बाबा तुलसीदास बैठ करके रामचरितमानस लिख रहे हैं। हमने कहा बाबा तुलसीदास आप बताओ, आप तो राम की जीवन पे किताब लिख रहे हो, जरा बताओ ना पाप कैसे खत्म होता है, बुराई कैसे खत्म होती है, गंदगी कैसे खत्म होती है, कल्ब सीना दिल अगर गंदा हो जाए तो इसे पाक कैसे किया जाता है? तो बाबा तुलसीदास कहते हैं सुनो, अगर तुमने बात पूछी है तो मैं बात सच बताऊंगा, चाहे वो बात कैसी भी हो, लेकिन बात वही कहूंगा जो वेदों पुराण में लिखा है। अब सारे लोग तवज्जो देना। मैंने कहा बताओ क्या लिखा है? तो बाबा तुलसीदास कहते हैं अगर किसी को पाप खत्म करना है तो उसे ये चाहिए, यहाँ न पक्षपात कचूरा कहो, वेद पुराण सनवंत बा कहो, संवत विक्रम दो अनंगा महाकोक नरसित बंगा, तब से मानो जंतु विकारी तीन को वंश भयो अभितारी, तब तक सुन दरमा दे को बिना मोहम्मद पार ना हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदा वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझे? इससे तुमने क्या सीखा? सिर्फ ये नहीं कि तुमने औरों की जबान, औरों की किताब में आका का चर्चा सुना, यहां से तुम्हें ये ज़हन लेके जाना है जिस रसूल की अज़मतों का खुतबा तमाम कायनात की धार्मिक पुस्तकों में चमक रहा है, ये उस मोहम्मद अरबी के दीवानों, बात क्या है कि 1400 साल के अंदर जिस रसूल की तालीम से पूरी दुनिया फैज़याब हो गई, आज उसके मानने वालों पर जुल्मों पर बरकत के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। इसकी वजह ये है कि तुमने नबी का कलमा तो पढ़ा लेकिन तरीके मुस्तफा से तुमको सो दूर होते हुए नजर आ रहे हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इसकी बुनियादी वजह ये है, हाँ पलटो अपने मिशन की तरफ, पलटो अपने मिशन की तरफ। मैं एक बात तुमसे पूछता हूं, या हजारों की तादाद में नौजवानों, तुम दिल पे हाथ रख करके बताओ
कितने ऐसे लोग हो जो सुबह की सुहानी घड़ी में भीनी भीनी फिजा में नमाजे फज्र के बाद कुरान पाक की तिलावत करते हो। अगर ये सवाल मैं तुमसे करूं, तुम्हारे चेहरे का रंग बदल जाएगा। मैं अगर कहूं अली के नाम पे नारा लगाओ, पूरा मजमा उछल जाएगा, कूदने लगोगे, नाथखानी सुन करके पैसे की रेल पेल कर दोगे, बरसात कर दोगे। और तुम जब नारा लगाओगे तो तुम्हारी दीवानगी का ये आलम होगा जैसे लगेगा तुम नेमत नगर से नहीं करबला से आ रहे हो। मैं सलाम करता हूं तुम्हारे इस इश्क को, लेकिन ये कैसा इश्क है जो नबी के जलसे में तो कूद कर इश्क का इजहार करता है, और कुरान पढ़ने के लिए बाप की मैयत पे खुद नहीं आता, मदरसे से हाफिज को बुलाता। नहीं हो रहा ऐसा। बाप का जनाजा रखा है, करोड़ों की प्रॉपर्टी बाप ने छोड़ रखी है, लेकिन हाय रे मुसलमान, तेरी बर्बादी का आलम यह है, उस जनाजे को गुस्ल उस वक्त तक नहीं दिया जाता जब तक कोई साहिब इल्म तुम्हारे करीब ना आ जाए। और इसके लिए तुम मदरसे के इमाम को बुलाते हो। जनाजा पढ़ाना है तो मदरसे के इमाम तो मस्जिद के इमाम को, अगर कुरान खानी पढ़नी हो तो खत लिख करके भेजते हो मदरसे को। क्या नाम है हजरत इदारे का? मदरसा मोइनुल उलूम को खत भेजते हो। वो हमारे वालिद साहब का 40वां है, 10वां है, 20वां है। अल्लामा साहब 20 बच्चों को भेज दीजिएगा। अगर अल्लामा साहब ये कहते ऐसा है मदरसे में 20 ही बच्चे हैं, वो किसी दूसरे के यहाँ कुरान खानी पढ़ने गए हैं, फिर इस कौम का तेवर देखिए, गौस के दीवाने का अंदाज क्या होता है। जो अभी उछल के नारा लगा रहे हैं ना, वो उस वक्त मौलवी को कहा अच्छा बच्चा नहीं भेजा है ना, आना कुर्बानी की खाल लेने के लिए। ऐसे करता है जैसे लगता है कुर्बानी में खाल नहीं, मौलाना की खाल उतार लेगा। ये हालत है ना हमारी हैं? और हम नारा क्या लगाते हैं? गौस का दामन, बोल बोल बोल, गौस का दामन। अपने दिल से पूछ, इस वादे पे तुम कितने सच्चे उतरे हो? तुमने मुसलमान होकर के कुरान को छोड़ा, और आज भी दुनिया ऐसी है जो इस्लाम के दामन में तो नहीं, लेकिन जब वो कुरान को दिल से लगाती है तो अल्लाह ने कुरान में इतनी बरकतें रखी है कि जैसे ही कुरान उस बेईमान के सीने से करीब होता है, कुफ्र निकलता जाता है, दिल में हिदायत का नूर पैदा होता जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तुमने नहीं पढ़ा था वो क्रिश्चियन यूहाना जिसके बल्ले से अगर गेंद निकले तो क्रिकेट प्रेमियों की आंखें चुंदिया जाती थी, जिसके पास अरबों खरबों डॉलर, जिसके दरवाजे पे बड़ी बड़ी कारें खड़ी होती थी। और साहब जब उसके सीने में तकलीफ शुरू हुई, उसने दुनिया के बड़े हॉट डॉक्टर को दिखाया। उसने कहा तुम्हारे सीने का दर्द हमें पता नहीं चलता, ये लाइलाज बीमारी है। और उसके सीने की तकलीफ बढ़ती जाती। उसने नहीं अपनी बायोग्राफी में लिखा, It is clear to me that this statement must have come to Muhammad sallallahu alaihi wasallam from God Allah, because almost all of this knowledge was not discovered until many centuries later. This prospered to that Muhammad sallallahu alaihi wasallam. यूहाना लिखता है कि मैं छत पे अपनी टेरिस पे टहल रहा था कि मेरी निगाह अचानक जब मेरी कॉलोनी में बस्ती पे गई तो मैंने देखा एक शख्स ऐसा आ रहा है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, जिस्म पे इस्लामी लिबास है। उसके चलने की अदा बता रही है कि ये कोई और नहीं, मदीने वाले का गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह। उसने कहा कि मैं दौड़ के गया, उसके करीब जाके कहा यार महीनों से मैं अपने सीने की तकलीफ से परेशान हूँ, दर्द से बेचैन हूँ, अगर मेरे दर्द का इलाज तेरे पास है तो बता। ओ जलसे दस्तारे हिफ्ज़ो क़िरात में आने वालों और मेरी माओ बहनों सुनो। जब उसने कहा तो उस बंदे मोमिन ने क्या कहा? उसने कहा यार देखो मुझे तुम्हारे दर्द का पता तो नहीं, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं मेरे पास एक किताब है, ये किताब ले, रात को सोने से पहले इसे दर्द वाली जगह पे लगा लेना, सुबह जगना फिर इसे पढ़ना और सीने पे लगाना, चंद रोज करके देख। यूहाना अपनी बायोग्राफी में लिखता, अल्लाह की इज्जत की कसम, चंद रोज उस किताब को पढ़ने के बाद ऐसा लगता था ये सीना सीना नहीं, मुस्तफा का मदीना बन गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत कुरान मुक़द्दस। सुभान अल्लाह। उसने कहा मैं हैरत में पड़ गया और मैंने फैसला किया जब कुरान का ये आलम है तो जिस जात पे अल्लाह ने कुरान को नाजिल किया है उस जात का आलम क्या होगा। यूहाना कहता मैं उस पाक जात को गवाह बनाकर मैं इस्लाम में दाखिल हो गया, कलमा शरीफ को
और उसने अपना नाम यूहाना से मोहम्मद यूसुफ यूहाना रख लिया है। दुनिया आज भी कुरान को पढ़ करके अपने वजूद को चमका रही है। ओ गौस का दामन नहीं छोड़ने वाले, तेरी हालत यह है कि तू इतने बड़े जलसे में भी बैठा है तो 10 रुपए की सर पे टोपी नहीं रख पा रहा है। क्यों? तेरे बाल जो खराब हो जाएंगे। ये अलमिया है, ये हकीकत है, इसे समझो। हमारी हालत तो ये हो गई, हमारी हालत तो ये हो गई। जलसों में लाख रुपए खर्च करने वालों करो, अच्छी बात है। मस्जिदों पे करोड़ों रुपए खर्च करने वालों करो, अच्छी बात है। 2-2, 4-4, 5-5 लाख रुपए के मीनार बनाने वालों बनाओ, अच्छी बात है। लेकिन हमारी हालत तो पलट के ये हो गई, अगर इमाम साहब को 10,000 रुपए देने हो तो कमेटी बैठ करके डिस्कस करती है कि इतना पैसा इमाम को दिया जाएगा तो कैसे काम चलेगा। बहुत अच्छे, वाह, कैसे काम चलेगा हैं? और हम अपने आप को इतने बड़े तुर्रम खां समझते हैं कि अगर इमाम साहब आए तो उनको इमाम साहब कहने में तौहीन समझते। कहते हो मुल्ला जी, हाफिज जी, ओ हाफिज जी, ओ मुल्ला जी। याद रख, जिसे तू हिकारत की निगाह से देख रहा है तुझे मालूम नहीं, मेरे नबी ने इन्हीं के लिए फरमाया कि जब ये किसी बस्ती से गुजरते हैं तो अल्लाह इनके कदमों की बरकत से कब्रिस्तान से 40 रोज तक अजाब को दूर फरमा देता है। गौस पाक फरमाते अगर तेरे घर से बरकतें रूठ जाए तो किसी आलिम दीन को अपने घर पे बुला करके दुआ करा, अल्लाह उसके कदमों की बरकत से तेरे घर में रिज़्क़ के दरवाजे खोलता हुआ नजर आएगा। ज़हन बदलो, अपने तरीके पे आओ। यार, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आ चुकी, हजारों की तादाद में आए हुए सुन्नी जयालो, ज़हन करीब करो, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आ चुकी। सच्चर समिति की रिपोर्ट कह रही है द लास्ट ओवर, द डे ऑफ जजमेंट विल नॉट कम अपॉन एंड फिल्ड विद रिवर्स। कहती है कि जिस कौम के लीडर ने सबसे पहली तालीम अपने कौम को दी थी, इकरा, about Samson had been something wrong, then he will be punished by burning his skin and then Allah। जिसके रहनुमा ने कहा हो पढ़, उस कौम की आज हालत ये हो गई है कि वो एजुकेशन के मैदान में ओनली 2% है। इस देश में मुस्लिम कम्युनिटी की हालत सच्चर समिति की रिपोर्ट के मुताबिक दलित हरिजन से भी ज्यादा बदतर है। और हम ठेकरा किस पे फोड़ते हैं? हुकूमत पर बात कर रही है। याद रखना, कोई हुकूमत किसी को नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, साहिबे सज्जादा। बैठ जाओ, आज के बज़्म के दूल्हा हुजूर साहिबे सज्जादा की आमद है। जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। और जरा पूरा मजमा हाथ उठा करके जोर से कह दो या रसूल अल्लाह। सुनो सुनो सुनो, अपनी बर्बादी सुनो। हम एजुकेशन के मैदान में ओनली 2% है। ओ उर्से मुकद्दस में आने वालों, यहां से ये पैगाम लेकर के जाओ कि अब ये वक्त की जरूरत आन पड़ी है कि तुम अपने बच्चों को आधी रोटी खिलाओ, लेकिन अपने बच्चों के हाथ में इल्म की ताकत कलम की शक्ल में देते हुए नजर आओ। आज के उर्से मुकद्दस का ये पैगाम है। मेरे चंद जुमलों को अपने दिल में जगह दो। मैं तुम्हें तुम्हारी हकीकत बता रहा हूं। कभी अपनी बर्बादी का ठेकरा किसी हुकूमत पे मत फोड़ो। हम बिगड़े हैं रास्ते से, वरना रब्बे काबा की कसम, जिस दिन हम अपने बताए हुए वसूल पे चलने को तैयार हो जाएंगे, ये दुनिया झुक करके हमारा इस्तकबाल करती हुई नजर आएगी। मेरा एक जुमला सुनो। तालीम के नाम पे हमारे बहुत सारे सीधे साधे मुसलमानों ने हमारी खवातीन के हाथ में मोबाइल दे रखा है ना? और वो कहते क्या है कि हमने बच्चियों को मोबाइल दिया है पढ़ने के लिए। तुम जरा सा यूपी के NIA की रिपोर्ट उठा करके देखो। 2014 से 2022 तक 10,000 से ज्यादा मुस्लिम बच्चियां इस्लाम मजहब को छोड़ करके औरों के घरों में जाकर के बस गई हैं। कहां सोए हुए हो आप? किस गफलत की नींद सोए हो यार? और इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि तुमने पढ़ने के नाम पे बच्चियों के हाथ में मोबाइल दी, और ये रात की तन्हाई में मोबाइल के जरिए से सोशल मीडिया पे चैटिंग करती हैं,
और ये चैटिंग फेक आईडी के जरिए से हमारे बच्चियों के ईमान को भी बर्बाद कर रहा है और जिंदगी को भी बर्बाद कर रहा है। ये लम्हे फिक्रिया है, मैं मना नहीं करता। तुम बच्चियों को 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपए का जेवर दो, लेकिन अपने बच्चियों के हाथ में कभी भी मोबाइल न दो। इस जरूरत को समझो। और हम अपनी सैयदा फातिमा की कनीजों से कहते, मेरी बहनों, ये जरूरी नहीं कि तुम्हारे हाथ में अगर मोबाइल हो और इसका अगर तुम गलत इस्तेमाल करो तो ही तुम कामयाब हो सकती हो। तुम एक बाकिरदार, बाइखलाक और बापर्दा जिंदगी गुजार कर भी एजुकेशन हासिल कर सकती हो, कामयाब हो सकती हो। तुमने देखा नहीं कर्नाटका में एक बच्ची मुस्कान ने जब नकाब की हालत में अल्लाह अकबर का नारा लगाया तो सारी दुनिया हैरत में पड़ गई। और वो यही कहती थी, जब एक फातिमा की कनीज की आवाज में इतनी दम है तो आज ये मुस्लिम बच्चियां अगर पर्दे में होकर फातिमा की किरदार पे अमल करे तो जमाने का नक्शा बदलता हुआ नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सोच बदलो, सोच। मैं तुमसे एक बात कहने लगा हूं, इतने बड़े मजमे से एक सवाल कर रहा हूं और संजीदगी से दिल पे हाथ रख करके मुझे एक जवाब देना, एक जवाब देना। मजहब इस्लाम को बचाने के लिए अगर अपने सर को कटाना पड़े तो कितने लोग हो जो अपने सर को कटा दोगे? जरा हाथ उठाना। अल्लाह सलामत रखे सबको। अब हाथ नीचे कर लो। 99% लोगों ने कहा कि हम मजहब इस्लाम के लिए अपने सर को कटा देंगे। ये बहुत आसान है कहना। मैं कहता हूं यार, जो सर को कटाने का जज्बा रखते हैं उनके अंदर सर को झुकाने वाला जज्बा कहां चला गया है? तुम कटाने के लिए तो हाथ उठा दिए, हम कटा देंगे। मैं कहता हूं तुम्हें कटाने की जरूरत नहीं। दिन में सिर्फ 5 मरतबा अपने सर को रब के हुजूर में झुकाना सीख ले। रब्बे काबा की कसम, दुनिया तेरी खुद ब खुद कदमों में गिरती हुई नजर आएगी। बड़ा आसान होता है मेरे बच्चों दावा करना, हम ये काम कर देंगे, लेकिन हर दावा दलील का मोहताज होता है। ओ साहिबो, जरा जहन बदलो, जहन बदलो। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस दीन के अंदर हम हैं और जिस नबी का हमने कलमा पढ़ा है, साहिबों मैं तुम्हें क्या बताऊं, जमाना आज भी उस हसीन चेहरे वाले के किरदार को पढ़ पढ़ करके अपने कुफ्र की दीवारों को छोड़ करके दिल के अंदर इश्क नबी का चिराग रोशन कर रहा है। और यार, तुम इतने अजीम रसूल का दामन पकड़कर कलमा शरीफ पढ़कर मदीने वाले का गुलाम हो करके तुम्हारी हालत तो यह है कि तुम गैरों के सामने तो झुक जाते हो, लेकिन मुअज्जिन तुम्हें 5 मरतबा मस्जिद में बुला रहा है नमाज के लिए, तुम झुकते हुए नजर नहीं आते। मेरा एक जुमला याद रखना मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जिनके सर अल्लाह के हुजूर में नहीं झुकते हैं फिर वो जमाने में रुसवा होकर के रह जाता है। और मौला अली फरमाते हैं, जिनका सर रब के हुजूर में झुकने लगता है उस सर को फिर जमाने में कोई झुका नहीं सकता है। वो यहाँ भी कामयाब रहता है और वहां भी कामयाब रहता है। बहुत अच्छे, वाह वाह। सुनो, मैं तुम्हें एक तारीख बता रहा हूं, जहन को करीब करना। एक तारीख जिस नमाज को हमने इतनी आसानी से छोड़ रखा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमें चैन कैसे आता है यार, हमें चैन कैसे आता? सालों साल हमने नमाज को अपनी पेशानियों से दूर रखा है। ये सर पेशानियों के नूर से जगमगाता नहीं, हम कैसे इत्मीनान से रोटी खा रहे हैं? आओ साहिबो, इस नमाज पे दुनिया ने तहकीक कैसे की है। लंदन के अंदर एक सेमिनार हुआ था, सुनो तवज्जो से सुनो। लंदन के अंदर एक सेमिनार हुआ, प्रोफेसर तेगासन ने दुनिया के 300 साइंटिस्ट को इकट्ठा किया। मेरे बच्चों, नौजवानों सुनो, 300 साइंटिस्ट को इकट्ठा किया और उसने कहा, हम चाहते हैं कि कैंसर पे कोई तहकीक करो और कैंसर पे तहकीक करके बताओ कि कौन सा ऐसा अमल अपनाया जाए जिससे इंसान 99% तक कैंसर से महफूज रह सकता है। तेगासन और उसकी पूरी टीम ने रिसर्च किया और रिसर्च करके बताया कि हमने ये पाया है कि जो शख्स दिन में 1 मरतबा अपने सर को जमीन पे रखे और अपने कमर को इतना ऊपर उठा ले जैसे ऊंट का कुहाना होता है, इंसान को 24 घंटे में 1 मरतबा ये एक्सरसाइज करना चाहिए। और उसे ये चाहिए कि वो साल में कम से कम 10 से 15 दिन 8 से 10 घंटे तक फास्टिंग करे, यानी भूखे रहे।
तेगासन से जब साइंटिस्ट ने पूछा ऐसा क्यों, तो कहा ऐसा इसलिए कि रिसर्च में यह बात सामने आई है कि जब बंदा अर्ली मॉर्निंग अपनी पेशानी को सर जमीन में रखता है और अपने कमर को जब ऊपर करता है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, जो बोन होता है, जो स्पाइंस होते हैं, इसके इर्द गिर्द में नसें होती हैं जिनका कनेक्ट आपके दिमाग आपके माइंड से होता है। वो कहता यस आई एग्री दिस नॉलेज अबाउट Samson had been something wrong, then he will be punished by burning his skin, and then Allah puts a new skin on him, covers him to make him know that the taste is painful again, that means the new many years ago that the receptor of pain sensation। वो कहता कि इंसान जब इस पोजीशन में 5 मिनट तक योगा करता है ना, तो ब्लड खून जो होता है वो स्पाइन हड्डी के जरिए से, नसों के जरिए से दौड़ता हुआ उसके मस्तिष्क तक जाता है, और जब वो सर को ऊपर उठाता है तो ब्लड जितने भी माइंड के अंदर जरासीम होते हैं, जो कीटाणु हिस्से होते हैं, ब्लड उसे एब्जॉर्ब करके आपके किडनी तक लाता है और फिर यूरिन के जरिए से वो बाहर कर देता है, जिससे इंसान 99% तक माइंड के कैंसर से महफूज हो जाता है। उसने कहा इंसान जब साल में 8 से 10 दिन 10 से 12 घंटे तक जब फास्टिंग करता है, भूखे रहता है, तो भूख की वजह से ये जो त्वचा है, ये जो चमड़ी है, ये जिस्म को खाने लगती है, और जब खाने लगती है तो जिस्म में जितने भी कीटाणु होते हैं, जितने भी विक्सिल होते हैं, जितने भी बैड कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जब बॉडी खाती है तो इंसान 99% तक ब्लड कैंसर से महफूज रहता है। उसने जब ये बात की ना, तो यहाँ जो इंटर बीए के बच्चे, मैं तुमसे पूछता हूँ, तुमने इंटर बीए में पढ़ा होगा कि दुनिया के साइंटिस्ट को एशिया का सबसे बड़ा अवार्ड दिया जाता है जिसको नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। ये नोबेल पुरस्कार अमेरिका ने प्रोफेसर तेगासन को दिया। अब दिल पे हाथ रख कर किसने, मैं तेरे नबी की शान सुना रहा, जब उसे नोबेल पुरस्कार दिया गया तो उसी के अंदर जर्मनी के बहुत बड़े साइंटिस्ट प्रोफेसर मूरे बैठे थे, उनसे रहा न गया, वो दौड़ के गए और जाकर के तेगासन का बाजू पकड़ लिया, नोबेल पुरस्कार को छीन लिया। लोगों ने कहा तुम ये क्या कर रहे हो? कहा मुझे एक बात बताओ तेगासन पूरी ईमानदारी से। उसने कहा बोलो। उसने कहा आई बिलीव दैट एवरीथिंग दैट हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कुरान 1400 ईयर्स अगो मस्ट बी ट्रू। कहा पूरी ईमानदारी से बताओ, ये जो नुस्खा तुम बता रहे हो कैंसर से बचने का, कि 8 से 10 दिन तक फास्टिंग करो, 10 घंटे भूखे रहो, साल में तुम्हें कैंसर नहीं होगा, अपने सर को जमीन पर रखो, कैंसर से बचोगे। ईमानदारी से बताओ ये नुस्खा तुमने कहां से लिया है? कहां से लिया है? कहा अबाउट Samson had been something wrong, मैंने रिसर्च की है। कहा तुम झूठ बोलते हो। I believe that everything that has been recorded in the Quran, अगर 8 से 10 दिन तक कोई भूखे रहे, साल में उसे कैंसर की बीमारी ना हो, दिन में 1 मर्तबा अगर कोई सर को जमीन पे रखे उसे मस्तिष्क की बीमारी ना हो, अगर ये तुम्हारी साइंटिस्ट सोच सही है तो इस अवार्ड के हकदार तुम नहीं, बल्कि इस अवार्ड का हकदार पृथ्वी का पहला साइंटिस्ट है जिसको दुनिया मोहम्मद नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंग्रेजों में हलचल हो गई। कहा वो कैसे? कहा वो ऐसे जो बात आज तुम बता रहे हो, ये 1400 साल पहले मक्के की सरजमीन पर हाकिम अर्दो समावात, मुख्तारे कायनात, फरमारवाए कौनैन, बाइसे तखलीके कायनात, कासिमे नेमत, मालिके जन्नत, मेराज के दूल्हा, मुसलमानों के नबी ने कहा था ऐ मेरे उम्मतियों, दिन में 1 मर्तबा नहीं 5 मर्तबा अपनी पेशानी को जमीन पे रखा करो, साल में 10 दिन नहीं 1 महीने 12 से 14 घंटे तक भूखे रहा करो। अरे यार, अल्लाह की बंदगी भी हो जाएगी, जिस्म बीमारियों से महफूज भी हो जाएगा। समझो, दुनिया तुम्हारे नमाज पर रिसर्च करके अपनी बीमारी दूर कर रही है। गौस का दामन, बोल 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 बोल, ख्वाजा का दामन, दुनिया तेरे नबी की तालीम पे अमल करके
अंग्रेज लोग ये एक्सरसाइज कर रहा है। वो अलग बात है कि नहीं कहता हम नमाज पढ़ते, लेकिन बेटा लोग इनडायरेक्ट वही करता है। हाँ, फास्टिंग करता है, फास्टिंग जैसे हम रोजा रहते हैं। और तुम्हारी हालत क्या है? 2 दिन रोजा रहने के बाद आके हुजूर साहिब सज्जादा से कहेगा, हुजूर अब हमसे रोजा नहीं सपरता। कहाँ है जी? हुजूर गैस की बीमारी हो गई, पेट फूल जाता है। माने 11 महीना तुम्हारा पेट नहीं फूलता, रमजाने में फूल जाता है। और जब फूलता है तो फटता काहे नहीं है? नमाज पढ़ो। अरे हुजूर क्या बताएं, बड़ा काम रहता है। हाय 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 हाय। बदलो मेरे दोस्त, बदलो अपने मिजाज को, बदलो। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज भी तुम्हें बैतुल्लाह शरीफ से आवाजें दे रही हैं, ओ बर्बादी की तरफ जाने वाले कहाँ जा रहा है। आप पलट कर अपने सजदों से अपने रब को राजी कर ले। अगर जिंदगी बेनूर हो गई है तो सजदों की बरकत से जिंदगी कामयाब होती हुई नजर आएगी। हजारों लोगों ने हाथ उठा के बताया हम इस्लाम के लिए सर कटा देंगे। मैं चाहता हूँ 10-20 नौजवान इस जलसे में ऐसे हो जाएं जो आज की शब हुजूर साहिब सज्जादा को गवाह बना के कह दे कि हम कल से इंशाअल्लाह फजर की नमाज से नमाजों के पाबंद बनेंगे। हैं कुछ अल्लाह के बंदे जो हाथ उठा करके कह दे कि हम इंशाअल्लाह नमाजों के पाबंद बनेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ये जितने हाथ नमाज के इरादे से उठ रहे हैं, मौला ताला इन्हें अपने इरादे में पक्का होने की तौफीक अता फरमा दे। मेरे दोस्तों, नमाजों के पाबंद बनो, शरीयत मुतहरा पे अमल करो, सरकार मदीना से सच्ची मोहब्बत करो, मसलक आला हजरत पे इस्तिकामत से कायम रहो। मैं रुखसत होने से पहले मुबारकबाद देता हूँ और हुजूर साहिब सज्जादा की बारगाह में मैं हजरत के लिए दुआ भी करता हूँ। खुदा की पूरी टीम के लिए यकीनन आज की शब ये बता दिया आपने। देख, उर्स करने का तरीका हम चिश्तियों के नजदीक ऐसा होता है, जलसे भी होते हैं, उर्स भी होते हैं, इदारे भी होते हैं, और शरीयत के खिलाफ कोई काम नहीं होता, बल्कि मसलक आला हजरत की धूमें मचती हुई नजर आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौला ताला हमें आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।